अस्सलाम वालेकुम। ये मनान भाई ने भेजी जी गोजरे से। इसमें मसला ये है कि इसमें F3 का एरर आ रहा है। तो F3 का जो एरर होता है ये मॉड्यूल का एरर होता है। इसका ये जो लगा हुआ है आपको नजर आ रहा है, इसका एरर होता है। अगर इसमें किसी वजह से 15 वोल्टेज या फिर इसमें 5 वोल्टेज या ये जो लगी हुई है इसमें इसकी इनपुट आउटपुट दोनों आईसीओ में जो कम्युनिकेशन वायर है इसमें पल्स में मसला आ जाए तो इसमें फौरन जो है एरर जो है वो F3 का एरर ये देती है। तो अब हमने इसको लगा रही है, देखें ये अभी F3 का एरर जो है ये शो हो गया है, फौरन आ जाता है। ये देख सकते हैं आप। जरा चेक करवाइए, लाइटें जरा थोड़ी सी ऑफ करें, देखें लाइटें ऑफ करें जरा। ये देखें जी F3 का एरर जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी। तो F3 का जो एरर है ये इसकी जो इंडोर और अपने आउटडोर में दोनों ये पीसीबी हैं इनका एरर होता है। तो अब हम इसे निकालते हैं और रिपेयर करते हैं। इसको अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें अब पहले तो करते हैं हम ऑफ इसे, तो ऑफ करके ये निकालते हैं। तो अब इसको निकालने के बाद इसको डिस्चार्ज करने के बाद इसको साइड पे करके तो इसको जो पीसीबी इसकी ये वाली लगी हुई है इसको अब देखेंगे हम कि इसमें कौन सी चीज का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। तो इसको भी अब सारी वायर इसकी निकाल के मुकम्मल के इसको बाहर निकाल के इसको टेस्टिंग किया जाएगा कि इसमें आईसी लगे होते हैं उसमें कोई फॉल्ट आ गया या इसके कम्युनिकेशन में फॉल्ट है या किस चीज का फॉल्ट है। तो इसको अब निकालें जी, निकाल के जिसको बाहर निकालना अकेली को ये मुझे दे निकाल के मॉड्यूल इसका मैं चेक करूं। तो अब ये हमने इसको सारा स्क्रू वगैरह ओपन कर लिया इसके। तो अब इसको लेते हैं हम निकाल, तो ये उठा लें जी। तो ये देखें जी ये सब कुछ हो गया हमारा। वायर इसकी निकले उसमें साथ रखें। तो अब ये मेरे वैसे तो काफी ज्यादा जो है ना वीडियो पड़ी है इस पे, ये आप देख सकते हैं उधर मेरे चैनल पे। इसका बड़ी बड़ी अच्छी वीडियो बनी पड़ी है, इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो है। तो अब मैं इसको आपको ये चेक करवाता हूं। तो ये देखें ये 2-3 जगह से यहाँ पे निकाला तो नजर आया कि ड्राई सोल्ड काफी ज्यादा हुए हैं। शायद के कैमरा हमारा ये डिटेक्ट कर सके, नहीं तो हम आपको दूसरी तरह दिखाते हैं इसको। ये कोशिश करता हूं मैं कि यहाँ से ये एक दफा, क्योंकि पता क्या है ये कोई कंप्रेसर वगैरह इसमें मसला बना जिसकी वजह से ये हीट अप हुए हैं। ये देख सकती हैं आप, यहाँ पे भी ये सारे देखें ड्राई सोल्ड है। ये नज़र आपको आ रहा होगा। ये देखें ये ड्राई सोल्ड भी हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें। बाकी इसमें जो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं वो सारी चेक करेंगे अब हम। तो रेजिस्टेंस मीटर देंगे तो चेकिंग के बाद फिर पता चलेगा हमें कि इसमें क्या मसला है। क्योंकि इसमें अगर ये मसला होता या स्टार्ट ना होता या बंद होता और मसला है, क्योंकि ये ऑन ही ये काम ही नहीं कर रहा। मेन चीज़ है ये काम नहीं कर रहा। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि इसके बाद ये चीज़ें ड्राई सोल्ड है लेकिन हाई वोल्टेज पे, लेकिन फॉल्ट जो लो वोल्टेज पे है, हाजिर वक्त लो वोल्टेज पे फॉल्ट है। तो लो वोल्टेज का जो फॉल्ट है ये हम सबसे पहले इसके कपलर वगैरह जो है ये लगे हुए हैं ये चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर देखेंगे, कपलर देखेंगे और ये इसकी असेंबली रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं ये देखेंगे। तो इसमें कोई चीज़ फॉल्टी होगी हमारी। तो ये मैं चेक करता हूँ इसको। ये डायोड मोड पे करके इसको ये देख सकते हैं आप डायोड, बल्कि इसको हम लगाते हैं थोड़ा सा स्टैंड पे लगा लेते हैं। इस तरह जरा थोड़ी सी तंगी बनेगी हमें, तो ये स्टैंड पे ही लगाता हूं मैं इसको। तो इसके कपलर पहले चेक करते हैं सबसे पहले हम। तो मीटर को रखते हैं इधर हम। ये उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा इधर। तो यहाँ पे बस ठीक ओके, यहाँ पे पकड़ने इधर, यहाँ पकड़ी, यहाँ पे ये डायोड मोड पे मैंने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके कपलर। ये देखें जी यहाँ पे
तो ये कपलर जो है, ये हमारा कपलर जो यहाँ से है ये डेड हो चुका है, ये वाला। तो ये हम चेंज करेंगे। अब पहले सबसे पहले इसको करते हैं चेंज। सोल्डर रहने दें, मुझे जल्दी करें जरा। सोल्डर यहाँ पे ना इसके ये मसला जब आता है ना, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये, तो इसको चेकिंग का ज़रा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, इसको अच्छे तरीके से आप चेक करें। छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो कि एक, ये देख सकते हैं अब यहाँ से, यहाँ पे इसके मैंने चेक किया इसको, तो यहाँ पे ये इसको ये देख सकते हैं आप, ये डेड बता रहा है, हमें कुछ भी नहीं शो कर रहा है ये। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इसकी रीडिंग भी सही नहीं आ रही है, शॉर्ट की रीडिंग तकरीबन है। तो अब मैं इसे निकालता हूँ, निकाल के लगाते हैं हम इसको। कभी ये सारी चीज़ें आपकी ये मेल्ट हो जाएंगी, तो इससे बड़ी आराम से इसको मैंने बाहर निकाल लेना। अब ये देख सकते हैं आप, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर जी। ये वाले ये सब चीज़ें ये देखें, ये मैंने निकाल ली बाहर। अब तो अब ये जलेंगी नहीं। अगर मैं वैसे हीट गन यहाँ पे पेस्ट हीट गन लगा दूँ तो ये उसी वक्त सारी जो है ये जल जाएंगी इसमें। तो 817 इसमें लगे हैं, ये दोनों हम चेंज कर देंगे अभी। तो यूं ही ये चेंज करेंगे तो उसके बाद ये उम्मीद है कि F3 का जो है ये हमारा रिमूव हो जाएगा अभी। तो ये देखें, रख दें इसको, पक्का रख दें बस, ठीक है। यहाँ दिखाएं हीट गन में, तो अब ये मैंने ये दोनों कपलर जो हैं ये निकाल लिए हैं जी। तो अब 817 ये लगे हुए हैं, 817 लगे, इनके जगह नए अभी लगाते हैं। नए लगा के फिर हम इसको चलाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तजर्बा से पता चलती हैं। तो इसका ये एक और चीज़ है जो आपको मैं बताने लगा हूँ। जब भी आपने कपलर चेंज करने, अगर एक कपलर आपका ख़राब हो तो आप दोनों ही करेंगे। हम ऐसे ही करते हैं, हम कभी भी एक कपलर चेंज नहीं करते। तो अब हम लगाते हैं, लगा के आपको चला के दिखाते हैं। अभी लगा लेंगे कपलर, नए कपलर लगाएंगे, चलाएंगे। ये SMD लगे हुए हैं कपलर। इसको कम्युनिकेशन जो है ये मुकम्मल कर ली है, इसकी मुकम्मल कम्युनिकेशन हो चुकी है इंडोर आउटडोर के साथ और इसकी। तो अब इसको चला के देखते हैं। जैसे कि सामने आपके हमने इसके कपलर दोनों चेंज कर दिए हैं। तो जब देखते हैं कि ये अब F3 के एरर में जाती है या नहीं, या ऑन होती है या कोई एरर है, मजीद चेक कर लीजिए। ओके सारी जी सर। तो अब मैं इसे चला के देख लेते हैं अभी हम। तो इसको देखते हैं चला के, ये देखें ये हमने प्लग इन कर दिया जिसे। डिस्प्ले कहाँ है इसका, ये देखें जी। ये सेट टेम्परेचर इसका 17 है जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये मोटर भी इंडोर की मोटर, आउटडोर की मोटर, कंप्रेसर मुकम्मल हमने इसको लगा दिया है। और ये कम्युनिकेशन आप इसमें देख सकते हैं अभी यहाँ पे, ये कम्युनिकेशन भी इसकी शुरू हो गई है। टेम्परेचर भी इसका 17 है। तो अब देखते हैं कि ये कंप्रेसर को ऑन करती है या कितनी देर बाद करती है, या अब भी एरर आता है इसमें। बाकी इसकी जो चेकिंग होती है वो काफ़ी तरीकों से आप कर सकते हैं इसको। हम ये नहीं कि इसी तरीके से, इसको और तरीके भी होते हैं इसके। हम वोल्टेज, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ से ले सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इसकी पूरी है, सब कुछ ठीक है, तो अब ये ओके है पीसीबी हमारी। अगर ये फ्रिक्वेंसी का मसला है तब भी हमें चलाते ही पता चल सकता है कि ये पीसीबी ऑन होगी या नहीं होगी। तो अब F3 का जो एरर देखते हैं अब हम यहाँ से, इसको रिमूव हुआ है या नहीं इसका, या कोई और भी मसला है इसमें। तो बाकी किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम करवाना हो, ये नंबर मेरा आपके सामने मौजूद होता है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इसमें इसकी जो डिटेल वीडियो वो अगर आप काम करते हैं, शौक रखते हैं इस काम का सीखने का, तो वो मेरे चैनल पे इसके F3 के हवाले से वीडियो पड़ी है काफ़ी ज़्यादा। वो आप अपनी करके सर्च करें तो आपको मेरी F3 की वीडियो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो आपके काफ़ी चीज़ें इसमें से जो है मसले मसाइल होते हैं, पूरा वो डिटेल वीडियो होती है मेरी। तो वो आप हमें देख सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो पूछ भी सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तब भी। तो अब ये थोड़ी देर में ही बस ऑन होने वाली है। अभी ये ऑन हो जाएगी कुछ देर में। तो अब आपके सामने ये अब चलाते हैं, अब इसको देखते हैं अभी हम कि ये क्या क्या मसला इसमें कोई है या F3 का। अगर F3 का एरर आना होता तो अब का F3 का एरर या कोई भी एरर आना होता जो अब ये आ जाना था। अभी तक कोई एरर नहीं इसमें शो हुआ। ये देख सकते हैं 17 टेम्परेचर है इसमें, अभी तक कोई भी एरर इसमें शो नहीं हुआ। तो ये कंप्रेसर अब इसका जी
ऑन हो चुका है। ये F3 के एरर में है, जैसा कि आपके सामने थी F3 के एरर में आई थी हमारे पास। तो अब ये इसका कंप्रेसर जो है ये ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये आवाज इसकी आपको सुनाई दे रही होगी। ये गोजरा से मनान भाई ने भेजी थी जी, तो ये हमने ओके कर दी है। ये देख सकते हैं आप, ये F3 का एरर जो था इसमें ये रिमूव हो गया इसका जी, F3। तो इसकी आउटडोर की मोटर भी मुकम्मल हर चीज़ जो है ये ऑन हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आउटडोर की मोटर ऑन हो चुकी है और ये इंडोर की मोटर है और ये इसका कंप्रेसर है जो कि ऑन है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कोई ना कोई मालूमात हुई होगी नहीं। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।